हेलो एवरीवन, दिस इज मुसाहिद और हम आज क्या करेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेटवर्क्स होता क्या है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने डेली लाइफ में इसे कहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए रेलवे लाइंस, ये आपका क्या होता है, एक तरह का नेटवर्क होता है। दूसरा आपका टेलीफोन नेटवर्क। तीसरा आपका रोड नेटवर्क। आपका जो फ्रेंड सर्किल होता है, यहाँ पे आपको एक और होता है रेडियो नेटवर्क। ये 4 एग्जांपल है जिससे हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए रेलवे लाइंस, इसे हम लोग समझते हैं। रेलवे लाइंस, अगर आप लोग रेल कभी ट्रेन से अगर आप लोग जर्नी किए हो तो आप देखिएगा कभी भी होती क्या होता है, ट्रेन की जो पटरियां होती है वो क्या होती है, आगे जाके 4-5 जगह में क्या होती है, ऐसे ही डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, जो आपकी रेलवे लाइन दिख रही है ये क्या है, ये एक तरह से नेटवर्क में है। मतलब कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पटरियों को क्या करते हैं, कंबाइन करके पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे आपका जो ट्रेन हो वो क्या हो, इस पे सिंपली चल सके। अब देखिए यहाँ पे एक ये छोटे सा लाइन थी और एक ये लाइन, फिर हमने क्या किया, अलग से ये लाइन ऐड की, अलग से ये लाइन। तो ये क्या हो गया, सब नेटवर्क में। अगर मतलब अगर हमें इस ट्रेन को लेके जाना है तो ये ट्रेन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों लाइन जो है वो क्या है, इसके नेटवर्क में है। आप लोग टेलीफोन नेटवर्क, जब एंड्रॉयड फोन नहीं तब सब हम लोग का टेलीफोन यूज करते थे। तो उसके लिए क्या होता था, जो आपका टेलीफोन होता था उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, टेलीफोन वायर का यूज करते थे। ये वायर क्या होता था, बहुत दूर तक जाता था। फिर क्या होता था, एक और यहाँ से क्या होता था, कनेक्ट होता। तो अगर हमें क्या बात करनी होती थी तो क्या करते थे, ये हमारा टेलीफोन 1 है, ये हमारा टेलीफोन 2 है। ये किससे जुड़ा होता था, ये टेलीफोन नेटवर्क या फिर टेलीफोन केबल से आपका जुड़ा होता था। इससे हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। रोड नेटवर्क, आपका जो रोड होता है, मान लीजिए आपका रोड कुछ ऐसे होगा, अगर हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर 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 कहीं जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा एक रोड का नेटवर्क। मतलब अगर हम अपनी जर्नी यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रोड फॉलो करेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका एक नेटवर्क होगा कि आपको यहाँ से जाने के लिए ये रोड फॉलो करना होगा। अब थर्ड देखिए आपका फ्रेंड सर्किल है। फ्रेंड सर्किल मतलब आप मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ए बी सी, या 4 फ्रेंड्स हो गए हैं। अब देखिए ए ने कोई इंफॉर्मेशन दी बी को, बी ने क्या किया, वही इंफॉर्मेशन सी को दिया, सी ने वही इंफॉर्मेशन डी को दिया और फिर वही इंफॉर्मेशन ए के पास वापस मिल गया। अब क्या कहेंगे, ये ए बी सी डी जो है वो क्या है, नेटवर्क में है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कोई भी चीज, जैसे कि ए ने बी से बताया कि कल जो है, कल मॉर्निंग में नेटवर्क की ऑनलाइन क्लास चलेगी कंप्यूटर की। तो ए ने बी को बताया, बी ने क्या बताया, सी से बताया, सी ने डी से बताया और डी ने फिर से ए को बता दिया। यहाँ पे ये सब क्या है, ये चारों आपस में क्या हो गए, ये चारों आपस में नेटवर्क में हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आप आपका जो एंड्रॉयड फोन होता है, वहां पे इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे आपको ऐसी लाइंस मिलती है।
ये लाइन जनरली सब लोग क्या कहते हैं, ये लाइंस नेटवर्क होता है। मतलब कि अगर ये लाइंस ना हो तो आप क्या करते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या होता है, ये आपका कनेक्ट होगा आपके पास का जो आपका वहां पे टावर होगा, वहां पे उस कंपनी के टावर से जो इसका आपका क्या है सिम है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ये नहीं रहता है तो क्या होता है, ये फोन क्या होता है, यूजलेस हो जाता है। ना हम इस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर नेटवर्क ना होता तो क्या, अगर नेटवर्क ना होता तो क्या ए से लेके बी तक हम लोग कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते? नहीं। ये एंड्रॉयड फोन का जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता, बंद हो जाता। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम नहीं जा पाते, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ भी बंद हो जाता, रेलवे लाइन भी क्या हो जाती, बंद ही जाती। रेल कैसा चलता आपका, सीधा सीधा, कहीं से टर्न होने की जरूरत ही नहीं होती। पर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, छोटी छोटी जो रेल की पटरियां होती हैं उनको कनेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएंगे, फिर जो पटरियां होंगी वो क्यों आ जाएंगी, वो नेटवर्क में आ जाएंगी। तो विदाउट नेटवर्क अगर हम कुछ सोचते हैं तो आपको ये सब दिखाई देगा। अब जानते हैं नेटवर्क की डिफिनीशन क्या होती है, तो मैंने ये सब आपको ऐसे सिंपली बताया जिससे आप नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सके। अब नेटवर्क की डिफिनीशन जानते हैं, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क जो हमें नेटवर्क पढ़ना है उस नेटवर्क की डिफिनीशन बताते हैं। ये तो मैंने, ये आपका रेलवे लाइन का नेटवर्क था, टेलीफोन नेटवर्क था, रोड नेटवर्क, फ्रेंड सर्किल और आपका रेडियो नेटवर्क था। रेडियो नेटवर्क आप लोग देखते होंगे जब पहले, बहुत पहले रेडियो लोग यूज करते थे, वहां पे क्या करते थे, एक फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, इस फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोग्राम आएगा, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी मैच कराते थे उस प्रोग्राम को देखने के लिए। रेडियो में ऐसे फ्रीक्वेंसी मार्क रहती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसे कर्सर टाइप का रहता था, लाइन टाइप की थी, जो क्या करती थी इधर से इधर मूव करती थी। अब एक ऐसे था, इसे हम लोग जब इसे घुमाते थे तो ये कर्सर मूव करता था और फ्रीक्वेंसी को सर्च करता था, तो फ्रीक्वेंसी पकड़ता था तो ये रेडियो क्या होता था, उसी फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम स्टार्ट कर देता था। तो ये कैसे होता था, आप लोगों ने कभी देखा होगा रेडियो में ऐसे एक बड़ा सा डंडा भी लगा होता है, स्टिक टाइप का बड़ा सा होता है, वो क्या करता है, वो नेटवर्क को कैच करता है। आप अभी अभी इस समय देखिए, अगर आपका जो, अगर घर में जो आपके टेलीविजन लगा होता है उसका जो आपके छत के ऊपर डीटीएच में इस टाइप का लगा होता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग, इससे ये भी क्या है, कनेक्ट है, ये भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, नेटवर्क में हो गए हैं। आपका जो टेलीविजन है, आपका जो रिमोट है, ये भी क्या है, ये भी आपस में एक दूसरे से क्या है, ये भी आपके नेटवर्क में है। तो सिंपली नेटवर्क की डिफिनीशन क्या होगी, नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड वन अनदर। मतलब कि नेटवर्क क्या होगा, जो हमें नेटवर्क पढ़ना है वो क्या होगा, वो बहुत सारे डिवाइस का ग्रुप होगा जो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अब हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क की डिफिनीशन क्या होती है, नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक वन टुगेदर। मतलब कि बहुत सारी डिवाइसेस अगर हमारे पास है और वो आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो आपका नेटवर्क में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो आपका कंप्यूटर लैब है, सिंपली सबसे अच्छा एग्जांपल नेटवर्क का कंप्यूटर लैब है आपका। वहां पे क्या होगा, सारे कंप्यूटर जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो वो क्या होंगे, वो एक नेटवर्क में होंगे। या फिर इसे छोड़िए, जैसे देखिए ये आपका सिस्टम है, आप क्या करते हैं, आप इस सिस्टम से एक कीबोर्ड ऐड करते हैं, ये आपका सीपीयू है, फिर क्या करते हैं, यहां से हम लोग एक माउस ऐड करते हैं और एक स्पीकर ऐड करते हैं।
अब अगर हम कहें तो यहाँ पे जो ये डिवाइसेस लगी हुई हैं इस सिस्टम में, ये सिस्टम क्या है, ये एक नेटवर्क है जहाँ पे हमारा क्या है, सारी डिवाइसेस क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे। जैसे आपका क्या है, कीबोर्ड जुड़ा है सीपीयू से, माउस जुड़ा है सीपीयू, स्पीकर सीपीयू से जुड़ा है, मॉनिटर क्या है सीपीयू से जुड़ा है। तो ये क्या है, ये एक आपका नेटवर्क में है। जरूरी नहीं है कि जो आपको कीबोर्ड हो वो मॉनिटर से जुड़े। हमारे पास ये देखिए, ये सब क्या है, ये एक नेटवर्क में है। अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने बताया लैब के बारे में, लैब में क्या होता है, आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं इस तरह से। तो क्या कहेंगे, ये हम क्या है, ये आपके तीनों क्या है, ये आपके नेटवर्क में है। ये कैसे हैं, ये आपके एक नेटवर्क में है, लिंक टुगेदर एंड अदर पेरिफेरी डिवाइसेस। अब बात हुई है पेरिफेरी डिवाइसेस के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया। तो आप एक सिस्टम देखिए, इस सिस्टम में जो कंप्यूटर, जो आपका मॉनिटर है उसके आसपास की जो डिवाइसेस होती है, या फिर सीपीयू के आसपास की जो डिवाइसेस होती है, जैसे आपका स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस। A computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that link together for the purpose of sharing data. Data sharing मतलब यहाँ से हमारे पास कोई डेटा है, हम क्या करते हैं, ए सिस्टम से बी के पास देते हैं, बी सिस्टम से क्या करते हैं, सी के पास देते हैं। तो ये पहला हमारा पर्पस हो गया कि हम क्या करते हैं, कोई डेटा ए से बी को देते हैं, बी से सी को देते हैं। आप इस सबसे अच्छा समझ लीजिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं, सारे कंप्यूटर क्या होंगे, एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, सब में क्या होगा, टाइमिंग चलेगा, सब में क्वेश्चन पेपर होंगे, वही क्वेश्चन पेपर सब में होंगे, तो वो क्या होंगे, एक नेटवर्क में होंगे। एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज का मतलब समझ सकते हैं कि प्रिंटर से, बहुत सारे कंप्यूटर है आपका, वो क्या है, एक, उनके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है। जैसे यही है, बहुत सारे कंप्यूटर है और इनका प्रिंटर क्या होगा, एक होगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये प्रिंटर भी क्या हो जाएगा आपका, इनके साथ ये भी क्या हो गया, नेटवर्क में आ गया। पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा, शेयरिंग डेटा मतलब मैंने बता दिया, यहां से यहां डेटा गया, यहां से यहां डेटा गया। एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज मतलब हमने क्या किया, प्रिंटर को शेयर कर दिया इसके साथ, तो भी क्या आ गया, नेटवर्क में। एंड अलाउ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अलाउ मतलब कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उससे हम क्या करेंगे, कोई नेटवर्क है, सिंपली सबसे बड़ा नेटवर्क आप लोग इंटरनेट समझ लीजिए। इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, एक पर्सन से, मतलब कि हम लोग अगर कोई सिटी 1 में है तो हम क्या करते हैं, बड़ी इजी तरीके से सिटी 2 में जो पर्सन होगा, मान लीजिए ए है, ये बी है, यहां से क्या करेंगे, मैसेज कन्वर्सेशन हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये सब पूरा जुड़ा है एक नेटवर्क से, और उस नेटवर्क को हम लोगों ने क्या कहा है, उस नेटवर्क को हमने कहा है, उस नेटवर्क को हमने इंटरनेट कहा है। बाद में हम लोग इंटरनेट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अपने फोन से उसे मैसेज करेंगे, वो हमारे अपने फोन से क्या करेगा, हमें मैसेज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग कहाँ करेंगे, इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट क्या होगा आपका, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। A computer network can be defined as a group of computer and other peripheral devices that are linked together, जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं for the purpose of sharing data, जिससे वो क्या करे, डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को क्या कर सके, शेयर कर सके, और क्या कर सके, कम्युनिकेशन को फॉलो कर सके। अब अगर देखते हैं, ये अगर हमारे पास एक नेटवर्किंग सिस्टम है, मतलब कि हमारे पास ये तीन सिस्टम है,
तीनों सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क से अटैच है। मान लीजिए हमारा नेटवर्क था, ये तीनों सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क से क्या है, अटैच है। तो ऐसे जो सिस्टम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे वर्क स्टेशन, या फिर इसी को हम लोग नोड भी कहेंगे और होस्ट कहेंगे। अब ऐसे सिस्टम जो आपका क्या हो, नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, जैसे आप जो सिंपल पीसी यूज करते हैं, ये आपका पीसी है, ये क्या है, ये आपका नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्टैंड एलोन कंप्यूटर। मतलब वो सिस्टम्स जो आपका नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, ऐसे सिस्टम को हम लोग नोड, वर्क स्टेशन या होस्ट कहेंगे। जबकि वो सिस्टम जो आपका सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्टैंड एलोन कंप्यूटर। अब नेटवर्क में होने के लिए कितने डिवाइस या कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी, तो कम से कम 2 डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए जो आपस में क्या हो, नेटवर्क में होंगे, और ज्यादा से ज्यादा बिलियंस डिवाइस क्या होंगे, आपस में नेटवर्क में होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज नोन एज वर्क स्टेशन और होस्ट और नोड। मतलब कि अभी मैंने जो बताया कि अगर हमारे पास ये तीनों सिस्टम है, तीनों कंप्यूटर क्या है, एक नेटवर्क से ये क्या है, कनेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, इस कंप्यूटर को, इसे क्या कहेंगे, हम लोग इसे वर्क स्टेशन या फिर नोड या फिर होस्ट कहेंगे। अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स हैं जो क्या है, इस नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिर सेकंड देखिए, अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज नोन एज स्टैंड एलोन कंप्यूटर। मतलब वो कंप्यूटर जो क्या हो, आपका नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंड एलोन कंप्यूटर। जो आपका सिंपल क्या हो, एक सिंपल आपका क्या हो, सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, जिसको कोई नेटवर्क में हम लोगों ने ऐड ना किया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंड अलोन कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि आप लोग अपना पीसी देखिए, वो क्या होता है, वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता। जो सिंपल पीसी होता है वो क्या होता है, वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा कंप्यूटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टैंड एलोन कंप्यूटर। फिर एक मैंने नोट लिखा है, इन कंप्यूटर नेटवर्क minimum 2 computer are required to form network and maximum we can add millions of device। मतलब कि अगर बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की, तो मिनिमम क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 डिवाइस को ऐड कर सकते हैं नेटवर्क के लिए, और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम लोग बिलियंस ऑफ डिवाइस को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है। अब देखिए नेटवर्किंग क्या होती है, एक नया टर्म है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मेक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इजियर। मतलब कि अगर हमारा कोई कंप्यूटर जो है वो क्या अगर नेटवर्क में आएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर क्या आ गए, तो नेटवर्क में आ गए, तो हम क्या करेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर कर देंगे, डिवाइस को अपने शेयर कर लेंगे। The same way, if interconnect computer, it will form a network of computer। यही आपकी नेटवर्किंग होती है, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, वो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने नेटवर्किंग कर दी है उन सब की। अब हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों है, हम क्यों कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास अगर एक ये सिस्टम है, एक और ये सिस्टम है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट क्यों करेंगे। इससे हमें कनेक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ गई कि हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट क्या है, फाइल शेयरिंग। फाइल को शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज की शेयरिंग। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, हमने क्या कर दिया, रिसोर्सेज की क्या कर दिया, शेयरिंग। प्रिंटर को क्या कर दिया,
अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए हम क्या करें, इसके लिए अलग प्रिंटर करें, इसके लिए अलग प्रिंटर किए हैं, तो उससे क्या होगा, अगर ये नेटवर्क में होंगे तो ये दोनों प्रिंटर हटा के हम क्या कर देंगे, इन दोनों के लिए एक ही प्रिंटर लगा देंगे। इन दोनों ने क्या कर लिया, इस प्रिंटर की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। इजी एज टू कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो जाएगा अगर ये क्या होंगे, नेटवर्क में होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिटेल में इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। नीड ऑफ नेटवर्किंग में पहला हमारा क्या है, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग में देखते हैं हम लोग, अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल्स, we can easily access the file stored on various computers on a network. Also, networking allow many people to work simultaneously on the data stored in a database. इसका मतलब कि अगर हमारा सिस्टम जो क्या है वो नेटवर्क में है तो क्या करेंगे, हम बहुत ही आसानी से एक फाइल दूसरे फाइल तक दे देंगे। या फिर हम कहें कि सभी लोग एक साथ मिलकर जितने भी सिस्टम क्या होंगे, नेटवर्क में होंगे, वो लोग सभी लोग एक साथ क्या करेंगे, एक डेटाबेस पे काम करेंगे। डेटाबेस का मतलब क्या होगा, डेटाबेस आपका क्या होता है, डेटाबेस ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा हेल्ड टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप डेटाबेस समझिए आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो क्या होता है, वो एक डेटाबेस होता है। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि जैसे आपके हिंदी के कितने मार्क्स थे, इंग्लिश के कितने मार्क्स थे, सेम टाइप के सब्जेक्ट और मार्क करके क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। ऑर्गेनाइज वे का मतलब हो गया कि एक व्यवस्थित क्रम में क्या करते हैं हम लोग, उसे लिख देते हैं, तो वो हमारा डेटाबेस हो गया। अब ये समझिए फाइल शेयरिंग, मान लीजिए कि क्या है, एक बिल्डिंग है, इस पे 4 फ्लोर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम रखे हुए हैं, और एक सिस्टम आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। अब हमें क्या करनी है, एक कोई इंपॉर्टेंट फाइल जो क्या करनी है, वो ये ए वाले से लेके, हमें ए से लेके जेड तक क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट फाइल जो क्या है वो क्या करनी है, ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, एक तरीका हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, पेन ड्राइव में यहाँ से फाइल को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर इस नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं, फिर यहाँ पे पेन ड्राइव इसे देंगे, फिर ये क्या करेगा, उसे अपने सिस्टम में पेस्ट करेगा। तो इसे करने में काफी टाइम लग जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमें क्या किया, हमें एक फाइल दी गई, ये आपकी एक फाइल है, इसे क्या करना है आपको, इसे आप जितने भी यहाँ पे ए से लेके जेड तक सारे सिस्टम है सबको इंस्टॉल करनी है, या फिर एक प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम दे दिया गया कि क्या करना है, ये प्रोग्राम क्या है, सबको इंस्टॉल कर लेना है। तो क्या होगा, वही पेन ड्राइव लेके एक बार ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, ऐसे ऐसे करते जेड तक पूरा एक दिन लग जाएगा सिर्फ और इन सबको क्या करने में, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में। पर अगर ये सब आपस में एक नेटवर्क से जुड़े होंगे तो ये जो भी ये जब भी ये फाइल या प्रोग्राम जो प्रोवाइड करा रहा है वो क्या करेगा, वो नेटवर्क में कहीं पे डाल देगा, वहां से लोग क्या करेंगे, ये लोग उस वहां से ये क्या करेंगे, उसे अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, वहां से ये तुरंत पा जाएंगे अगर ये सब क्या होंगे, एक नेटवर्क में जुड़े होंगे। या फिर बात करें तो इनका एक हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे आप लोग अगर देखें तो कस्टमर केयर जो आप फोन करते हैं, कभी भी आपके फोन में देखें तो कस्टमर केयर, उनके पास क्या होती है, उनके पास एक लिस्ट होती है, और ये लिस्ट सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होती, उस पूरे ऑफिस में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके पास ये क्या होती है, लिस्ट होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। इस लिस्ट में क्या होगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपके फोन के बारे में सारी डिटेल्स होंगी। तो ये अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं तो एक पर्सन के पास लगता है, फिर कटने के बाद क्या कॉल कट जाता है, फिर दूसरे पर्सन के पास लगता है, वो भी क्या करता है, आपको आपके फोन के बारे में डिटेल दे देता है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि
ये एक ऑफिस था, यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ था और एक यहाँ पे सिस्टम था। हमने पहली बार क्या किया, कॉल किया, तो वो सिस्टम ए के पास गया। फिर क्या हुआ, सिस्टम ए ने कुछ बताया, पूरा डिटेल हम नहीं सुन पाए, फोन क्या हो गया, फोन कट हो गया वहां से। फिर हम फोन करते हैं तो ए के पास नहीं, जरूरी नहीं ए के पास लगे, वो क्या होता है किसी और पर्सन के पास लगता है। फिर वो क्या करेगा, वो भी चेक करता है कहाँ पे, अपने सिस्टम में। अब देखिए ए वाला भी क्या कर रहा था, सिस्टम में उसके पास एक डेटाबेस था, वहां पे वो क्या करता था, चेक करता था आपके नंबर में क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे ही क्या करेगा, ये जो बी वाला होगा वो भी क्या करेगा, वो भी चेक करेगा आपके सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ए है और ये जो बी है, ये क्या है, ये आपस में एक नेटवर्क से जुड़े हैं। इसीलिए ए वाला भी आपको आपके फोन के बारे में जो डिटेल्स प्रोवाइड करा सकता है, बी वाला भी क्या करेगा, आपको आपके फोन के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब सोचो कि अगर ये ना होता, सिर्फ ए के पास ही पूरी लिस्ट होती, सबके मोबाइल नंबर सबके, तो एक बार कॉल करता ए के पास लगता। अब एक टाइम जरूरी नहीं सिर्फ एक ही पर्सन कॉल करे, बहुत सारे पर्सन कॉल करते हैं। तो एक बार ए के पास कॉल किया, फिर दोबारा किया तो बी के पास लगा, बी के पास वो चार्ट ही नहीं है, बी वाला फिर आएगा ए के पास, ए से पूछेगा चार्ट दिखाओ, चार्ट दिखाने के बाद वहां से वो आपका सारा डिटेल देगा। यहाँ से क्या हो गया, ये आपकी काफी टाइम कंज्यूमिंग हो गई। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग हो रही थी। तो अगर ये आपका नेटवर्क में आ जाएंगे तो वहां से क्या करेंगे हम लोग, टाइम कंज्यूमिंग खत्म कर देंगे। वहां पे बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगा, हमारा जो काम होगा वो इजी वे में हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी फाइल शेयरिंग। अब आगे आपको पढ़ना है रिसोर्सेज शेयरिंग। सेकंड था आपका रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में देखते हैं, ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर, etc। इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास एक ऑफिस था, अब क्या है, इस ऑफिस में बहुत सारे सिस्टम हैं, मैंने सबको नाम दे दिया है, ये ये एक ऑफिस है, इसमें बहुत सारे सिस्टम है। अब क्या है, हमें क्या करना है, प्रिंटर देना है। पहले सोचो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सबको एक एक प्रिंटर देते हैं, हमने क्या कर लिया, सबको एक एक प्रिंटर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर हो गया। पर अगर ये नेटवर्क में जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, सारे प्रिंटर हटा देंगे और इस फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको एक सिंगल प्रिंटर से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, इस फ्लोर पे जितने भी प्रिंटर होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग, सबको एक दूसरे से ऐड करके एक प्रिंटर से ऐड कर देंगे, एक प्रिंटर से ऐड कर दिया, एक प्रिंटर। अब देखिए यहां पे हमारे पास 4 फ्लोर थे, सॉरी 3 फ्लोर थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मान लीजिए 26 कंप्यूटर थे, तो हर एक कंप्यूटर के लिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंटर रख दिया। सॉरी, हमने क्या कर दिया, जो भी जिसमें भी अरेंज होंगे ये इक्वल नहीं होंगे, सॉरी, जिस भी वे में ये अरेंज होंगे नंबर के फॉर्म में, हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर वाले के जितने भी हमारे पास सिस्टम थे उनको क्या कर दिया, एक प्रिंटर से ऐड कर दिया। सेकंड फ्लोर वाले को, मतलब कि सेकंड फ्लोर का जो भी होगा उनको क्या कर दिया, एक प्रिंटर से ऐड कर दिया। ग्राउंड फ्लोर वाले को एक प्रिंटर से ऐड कर दिया। अब हमारे पास 26 सिस्टम थे, उसके लिए हमने 26 प्रिंटर ना लेके क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रिंटर भी यूज कर दिए हैं। अब क्या होगा, ए वाला अगर कुछ प्रिंट करना चाहे वो भी कहां प्रिंट होगा, इस 1 2 3 4 एक नंबर वाले प्रिंटर पे। बी वाला कुछ प्रिंट करना चाहेगा तो वो भी कहां पे प्रिंट होगा, एक नंबर वाले पे। सी वाला कुछ प्रिंट करेगा, एक नंबर वाला। अगर ऐसे ही यहाँ पे जो होंगे ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी सिस्टम लगे होंगे, अगर वो कुछ प्रिंट करेंगे तो वो कहां से प्रिंट होगा,
4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दी, यहाँ पे हमने कॉस्ट की सेविंग कर दी। हमने क्या किया, रिसोर्सेज की शेयरिंग करके कॉस्ट क्या कर दी, सेविंग कर ली। अब हमें यहाँ पे 26 प्रिंटर ना लगा के कितने प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रिंटर में हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा। तो ये आपका था रिसोर्सेज की शेयरिंग की वजह से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, प्रिंटर की कॉस्ट सेविंग हो गया। थर्ड देखिए, इज टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल एंड इंस्टेंटेनियस मैसेज facilities. This makes the transmission of information easier and less expensive. मतलब क्या होगा कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, कनेक्ट हो गया है एक नेटवर्क से, तो क्या करेंगे हम, बहुत इजी वे में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या करेंगे, मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए कि इसी कंपनी में क्या करना है, जो यहाँ का बॉस होगा उसके पास एक बड़ा सा सिस्टम मान लीजिए है, वो क्या करेगा, कोई मान लीजिए एक मैसेज क्या है उसे फॉरवर्ड करना है सबको। जैसे मैसेज मान लीजिए क्या है कि आप लोग को एक प्रेजेंटेशन देना है, सबको वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब ये मैसेज करना होगा तो पहले ए को भेजे, फिर बी को भेजे, फिर सी को भेजे, फिर डी को, ऐसे करके 26 टाइम सबको क्या करेगा, वो मैसेज भेजे। पर अगर ये नेटवर्क में होंगे, वो क्या करेगा, एक ही मैसेज क्या करेगा, वहां पे फॉरवर्ड कर देगा, जिससे ये सब के सब क्या करेंगे, उस मैसेज को सीन कर लेंगे। या फिर देखिए कि अगर मान लेते ये एक सिटी है, सिटी 1, और ये एक सिटी है सिटी 2। अब हमें क्या करना है, सिटी 1 के पर्सन को सिटी 2 के पर्सन से बात करनी है। अब ये बात कैसी होगी, ये एक आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। मतलब कि मान लीजिए इसे इंटरव्यू देना है कहाँ पे, सिटी 2 में, और वो कहाँ पे, सिटी 1 में है। तो वो क्या करेगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करेगा। वो क्या करेगा, अपने घर पे ही बैठे, अपने सिटी में बैठे, वो क्या करेगा, यहाँ पे सिटी 2 से इजी वे में क्या करेगा, कन्वर्सेशन कर लेगा। तो यहां से क्या होगी, अब क्या होगा, इसे सिटी 2 नहीं जाना पड़ा, यहां से हमने क्या कर दी, कॉस्ट की क्या कर दी, सेविंग कर ली। और देखिए बहुत सारे ऐसे आपके एप्लीकेशंस होंगे जहां पे क्या करेंगे, हम तुरंत ही एक मैसेज को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, जो कहां पहुंच जाएगा, हमें जिसके पास पहुंचाना होगा। तो हमें नेटवर्क की जरूरत क्यों है, क्यों, पहला हमारा क्या था, हमारा फाइल शेयरिंग था, हम फाइल शेयरिंग क्या करेंगे, तुरंत कर देंगे, रिसोर्सेज की शेयरिंग करके कॉस्ट की सेविंग कर लेंगे। और कम्युनिकेशन जो कि बहुत बड़ी चीज होती है आज के टाइम में, हम घर पे रहते ही कहीं भी क्या कर सकते हैं, इजी, बहुत ही सिर्फ एक मैसेज टाइप कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है जिसके पास हमें सेंड करना है। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब इसलिए हो क्योंकि ये सब क्या आपस में नेटवर्क में आते हैं, इसीलिए क्या ये तीनों चीजें हमारे लिए क्या थी,